Here in the ninth part of it, it says value of alpha if the angle between P and Q is obtuse. अल्फा कैसा है हमारा? It is obtuse. और अगर obtuse है तो हमारी cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? It would be less than 0. अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि हमारे पास P डॉट Q, वेक्टर P डॉट Q would be less than 0. ठीक है, क्योंकि हमारा cos थीटा किससे लेस देन है, इट वुड बी लेस देन 0, क्योंकि हमें पता है 90 से छोटी वैल्यू सारी लेस देन 0 है हमारी. So obviously in this case P dot Q is there, less than 0 is there. P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे which is 2 alpha square I cap minus 3 alpha j cap plus k cap, and then you have is I cap plus j cap plus alpha k cap. और क्या क्या लिखना है? लेस देन 0. अब I वाली वैल्यू को I से करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, J वाली को J से करोगे दिस वुड गिव यू 3 अल्फा, K वाली को K से करोगे इट वुड गिव यू अल्फा, और इट वुड बी लेस देन 0. अब आपने क्या करना है? 2 अल्फा स्क्वायर इज देयर माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा इज देयर विच इज लाइक माइनस 2 अल्फा. ठीक है, अब यहाँ पे यू वुड बी टेकिंग कॉमन 2 अल्फा इज देयर माइनस 2 इज देयर लेस देन 0 इज देयर. ठीक है, अब इससे हमें दो वैल्यूज निकल के मिलती हैं दैट अल्फा वुड बी लेस देन 0. सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास क्या आता है? अल्फा माइनस 2 लेस देन 0, विच शोज दैट अल्फा लाइज आइदर बिटवीन 0 एंड 2. तो इसकी अगर हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखें, चेक करते हैं, अल्फा को अगर हम 0 रखें तो इट वुड बी 0, वो तो होगा ही, पॉसिबल है ही वो. 1 पुट करके देखो यहाँ पे अल्फा की जगह, 1 would be the, तब भी लेस देन 0 यार ये वैल्यू. सो वी कैन से कि हमारी अल्फा की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? तो 0,1, बिकॉज आई नीड आंसर लेस देन 0. सो इट वुड बी अल्फा वुड हैव वैल्यू 0,1 only.